दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत की है। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इसे ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें। उस गांव का नाम आज भी किसी नक्शे में नहीं मिलता, ना गूगल मैप पर, ना सरकारी रिकॉर्ड में। लोग कहते हैं जो वहां रात में गया वो लौटकर वही इंसान नहीं रहा। दिन में वह जगह बिल्कुल सामान्य लगती थी, कच्चे रास्ते, पुराने घर, पीपल का बीच, गांव में एक टूटा हुआ मंदिर। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता गांव की हवा बदल जाती। आखिरी बस शाम 7 बजे जाती थी। उसके बाद सिर्फ सन्नाटा, ना कुत्तों की आवाज, ना झींगुर, ना इंसानों की, बस एक भारी खामोशी। आरव मल्होत्रा, शहर का एक कॉलेज स्टूडेंट। उस दिन देर हो चुकी थी, मोबाइल में नेटवर्क कम था और गूगल मैप एक शॉर्टकट दिखा रहा था, सीधे उसी गांव के बीच से। बस 10 मिनट का रास्ता है, आरव ने खुद से कहा। जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। अजीब बात ये थी कि चारों तरफ घर तो थे, लेकिन एक भी इंसान नहीं। उसे महसूस हुआ कोई है जो उसे देख रहा है। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि आरव के रोंगटे खड़े हो गए। पीछे से कदमों की आवाज आई। आरव ने पलटकर देखा, कोई नहीं। एक बार फिर आवाज, इस बार और पास से। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शायद वहम है, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी धुंध के बीच एक परछाई हिली। धुंध से बाहर एक लड़की सामने आई, सफेद कपड़े, खुले बाल और आँखों में अजीब सा डर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं बस रास्ता पूछने आया हूँ। आरव बोला। यहाँ मत रुको। लड़की ने तुरंत कहा। 12 बजते ही सब बदल जाता है। उसका नाम था मीरा। आरव को बात अजीब लगी। उसने हल्की हंसी के साथ कहा, ये सब कहानियाँ होती है। लेकिन उसकी हंसी अधूरी रह गई, क्योंकि उसी पल कहीं दूर से घड़ी के 12 बजने की आवाज आई। टन्ना टन्ना टन्ना। और तभी एक पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। दरवाजे के अंदर कोई कमरा नहीं था, सिर्फ घनी धुंध और ठंड। और फिर उसी धुंध के बीच एक साया उभरा, लंबा, काला, मानव जैसी आकृति, जिसकी आंखें जल रही थीं। मीरा जोर से कांपने लगी। मीरा की आवाज टूट गई। पंडित रुद्रनाथ कहाँ करते थे? आरव ने पूछा। क्या? मीरा बोली। वो दरवाजा जिंदा और मरे हुए लोगों के बीच है। जो उसे देख ले वो लौट कर कभी बोल नहीं पाता। साया अब और पास आ रहा था। मैं यहाँ से जा नहीं सकती, उसने फुसफुसाकर कहा, क्योंकि मैं उसी दरवाजे की हूँ। आरव को समझ आ गया, मीरा कभी जिंदा थी ही नहीं। आरव पीछे हटा, भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। साया अब बिल्कुल सामने था और फिर अचानक सब अंधेरा। अगली सुबह गांव के बाहर सड़क पर एक मोबाइल पड़ा मिला। टॉर्च अब भी जल रही थी। आरव कभी नहीं मिला और आज भी हर रात 12 बजे वो दरवाजा खुलता है, किसी और का इंतजार करते हुए। कुछ शॉर्टकट सीधे मौत तक ले जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें, मैं आगे इसमें सुधार करूंगा।